स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसेज क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ में। पिछले क्लास में हमने आपको क्षेत्रमिति से संबंधित आयत के परिमाप और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र को बताया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 10.1 का प्रश्नावली 1 के कुछ आकृतियों का परिमाप निकालेंगे। जिस प्रकार से हमने आयत का परिमाप निकाला था उसी प्रकार हम आज इन दिए गए आकृतियों का हम जो है सो परिमिति निकालेंगे, यानी परिमाप निकालेंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्नावली 10.1 के सवाल आपके सामने हैं और प्रश्न संख्या 1 का हम ए नंबर हल करके आपको बताते हैं हम कैसे इन आकृतियों का परिमाप निकालते हैं। तो इसे हमने एक प्लेन पेपर पर आपके लिए उतार लिया है। आप अपने बुक से इसे मिलान कर लें और हम आपको इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पहले नंबर के ए नंबर के सवाल को यानी दी गई आकृति को हमने प्लेन पेपर पर उतार लिया है। इसकी भुजाएं यह है 1, 2, 3 और 4 भुजाओं वाला यह क्षेत्र है। तो यहाँ पर 2 रेखाओं के मिलन को हम शीर्ष बोलते हैं। तो यहाँ पर ये शीर्ष हैं, ये चूँकि ये दोनों कोण आपस में मिल रहे हैं, बना रहे हैं कोण, इसलिए हम इसे शीर्ष कहते हैं। उसी प्रकार इसमें 1, 2, 3 और 4 शीर्ष हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें हल करने से पहले इनके शीर्षों को अंग्रेजी अक्षर के किसी भी लेटर से आप इसे चिन्हित कर सकते हैं। आइए सुविधा के लिए हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं। तो अब हमें मिल जाता है ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार हम परिमाप निकालते हैं और परिमाप किससे कहते हैं। तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? इन भुजाओं का जो है सो जोड़ ही हमारा परिमाप होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे परिमाप निकलता है। तो हम क्या करेंगे, दी गई भुजाओं की लंबाइयों को हम पहले इस प्रकार लिखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ए बी की लंबाई क्या दी गई है, 4 सेमी। तो यहाँ पर हम 4 सेमी लिख देंगे, ठीक है। और प्लस बी सी कितना दिया हुआ है, 2 सेमी। तो हम इसे 2 सेमी लिख देंगे। प्लस सी डी क्या दिया हुआ है, 1 सेमी, 1 सेमी। और प्लस डी ए क्या दिया हुआ है, 5 सेमी, 5 सेमी, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आकृति का परिमाप, यह हो गया। अब क्या करना है, हमें इन्हें जोड़ देना है। तो 4, 2, 6, 7 और 5, 12, यानी कुल 12 सेमी क्या हुआ, हमारा परिमाप हुआ। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार की आकृतियों का हम परिमाप निकाल सकते हैं, यानी उनके बाहरी भुजाओं का जो योग होगा वह होगा हमारा परिमाप, ठीक है। आइए अब हम बी प्रश्न को देखते हैं।
आपके सामने प्रश्न संख्या 1 का बी नंबर का आकृति दिया गया है, जिसमें इनकी भुजाएं हैं 35 सेमी, 23 सेमी, 35 सेमी और 40 सेमी। तो इन्हें भी हमें पिछले प्रश्न की तरह ही यहाँ जोड़ना है। तो पहले इनका हम शीर्ष लिख देते हैं, जिस प्रकार हमने पहले लिखा था। इसे ए लिख देते हैं, इसे बी, इसे सी और इसे डी। ठीक है, उसी प्रकार से हम हल करेंगे इसे। आकृति का परिमाप बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, अब इनके जो नाप दिए गए हैं उन्हें हम क्रमानुसार लिख लेंगे, यानी 35 प्लस 25 प्लस 35 और प्लस 40। ठीक है, अब इसे आप जोड़ लें। 0 5 5 10 5 15 का 5 हासिल 1 4 1 5 3 8 2 10 3 13 135 सेमी। क्या हुआ, कुल 135 सेमी। यह हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार आप आकृति का योग यानी कि आकृति का परिमाप, भुजाओं के योग को आकृति का परिमाप कहेंगे। किस प्रकार हमने दी गई आकृति का परिमाप निकाल लिया। ठीक है, आइए अब प्रश्न संख्या सी को देखते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का सी नंबर हमने यहाँ पर आकृति लिया है और इसकी प्रत्येक भुजा की जो माप दी गई है वह आप देख रहे हैं कि यह 15 सेंटीमीटर है, यह भी 15 सेंटीमीटर है, यह भी 15 सेंटीमीटर है और यह भी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं। तो उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसे शीर्ष लिख दें, ए बी सी और डी। जस्ट पिछले प्रश्न की ही तरह आप आकृति की परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, तो प्रत्येक 15 15 है तो 15 15 लिख देंगे। 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 यानी 15 चौका 60। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 सेमी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर 60 सेमी हुआ। ठीक है, आइए अब डी नंबर के प्रश्न को देखते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने हमने डी प्रश्न की आकृति को रखा है और आप देख रहे हैं कि इनके प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वह समान है और यह जो आकृति है यह 5 भुजाओं से घिरा हुआ है। ठीक है ना, तो हमें इन आकृति का दिए गए आकृति का हमें परिमाप निकालना है। तो आइए उसी प्रकार करते हैं। शीर्षों का नाम हमने दे दिया है ए बी सी डी ई। ठीक है, तो आकृति की परिमाप क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए डी ई हो जाएगा, चूँकि 5 भुजा है। उसके बाद प्लस ई ए। ठीक है, अब प्रत्येक का लंबाई 4 सेमी है तो हम 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 और प्लस 4 हम लिख देंगे और इसे हम जोड़ देंगे। तो चाहे 4 को हम 5 बार जोड़ें या 4 को हम 5 से गुना कर दें, एक ही बात होगी। तो इसे हम 4 को 5 से गुना कर देते हैं, 4 5 20। ये 20 सेमी इनका आंसर हो गया। उम्मीद है आपने इसे आसानी से सीख लिया होगा और बिल्कुल ही यह आसान है सीखना। आइए तो थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं और प्रश्न ई को लेते हैं।
ठीक है। तो आपके सामने हमने प्रश्न संख्या ई की आकृति को लिया है और हमने इनके हर प्रत्येक शीर्ष का नाम भी रख दिया है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है। यह जो आप आकृति देख रहे हैं, यह कई भुजाओं से मिलकर कई भुजाओं से घिरा हुआ यह क्षेत्र है, जिसका हमें परिमाप निकालना है। आप देख सकते हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा और सात भुजा। इसमें यह क्षेत्र जो है यह सात भुजाओं से घिरा हुआ है। ठीक है। तो आकृति का परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप क्या हो जाएगा? जिस प्रकार हमने पिछले प्रश्नों को हल किया उसी तरह से आप लिखें ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी और प्लस जी ए। ठीक है। अब हम सभी का जो माप दिया गया है उसे हम सेंटीमीटरों में दिया गया है। जैसे यह 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेमी लिख देंगे, प्लस आप यहाँ देख रहे हैं यह 0.5 है ना, तो हम लिखेंगे 0.5। सभी सेंटीमीटरों में दिया गया है। ठीक है। प्लस उसके बाद 2.5 यह हो गया, फिर यह 2.5 प्लस यह भी 2.5 है, 2.5, फिर यह प्लस 0.5, फिर यह 4 और प्लस फिर जी ए लास्ट में 1। ठीक है। आइए इसे हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले पूर्णांक वाली जो संख्या है उसे हम जोड़ लेते हैं। जैसे यह पूर्णांक वाली संख्या है और फिर यह पूर्णांक वाली है और यह पूर्णांक वाली है, तो 4 4 8 और 1 9 हो गया। अब प्लस, अब जो दशमलव वाली संख्या है इन्हें हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ दीजिए, 5 5 10, 5 15, 5 20 का 0 0 हासिल 2 2 2 4 2 6। ठीक है, 6 हो गया। यानी इसे हम दशमलव के बाद शून्य को अगर छोड़ देते हैं तो 9 6 15, यानी कुल 15 सेमी क्या हुआ, हमारा परिमाप हुआ इन दिए हुए आकृति का। ठीक है। बिल्कुल आसान है। अगर आपको किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है। लाइक तो ज़रूर अवश्य कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके अगले प्रश्न को लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का एफ नंबर का आकृति जो आपके बुक में दिया गया है और उसके परिमाप दी गई, भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं और हमने इसे लिख लिया है। अपने बुक के फिगर से मिलान कर लें। तो पिछले प्रश्नों की तरह ही हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो चूँकि यह आकृति में बहुत ही भुजाएं हैं, इसे आप सीरियली यहाँ से लिखना प्रारंभ करें, आसानी होगी आपको। तो आप लिखते जाएं, 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1
+3 +2 +3 +4। ठीक है, इस प्रकार हमने सारे जो लंबाइयाँ दी गई हैं उसे हमने इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, अब इसे हमें जोड़ देना है ना। आकृति की परिमाप, है ना। अब इसे हमें जोड़ देना है, तो जोड़ देते हैं। 1 3 4 2 6 3 9 4 13 1 14 3 17 17 2 19 19 3 22 22 4 26 1 27 27 3 30 30 2 32 32 3 35 4 39 40 3 43 2 45 45 3 48 4 52, यानी कुल 52 सेमी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यानी दी गई आकृति का जो परिमाप होगा वो हमारा क्या हुआ, 52 सेमी। तो इस प्रकार हमने आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो जिनमें 5 प्रश्न थे आपके सामने, उनके हमने आकृतियों का परिमाप निकाल के आपको बताया। तो कैसा लगा आज का हमारा यह क्लास, प्लीज़ आप कमेंट कर हमें अवश्य बताएंगे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगले क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 के बाद के प्रश्नों के उत्तर के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।